ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सभी सुनने वालों को, भाई बहनों को ओम शांति। आज मैं आपको आपका इंट्रोडक्शन ही करवाने आई हूँ। खुद से खुद का इंट्रोडक्शन कभी किया है कि मैं सारा दिन धंधा दौरी करती हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सारा दिन इस शरीर में रहते हुए मेरा ये, मेरा वो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सारा दिन ये मैं करता, अंदर आखिर ये है कौन? कभी विचार किया कि इतना पूरे दिन की भाग दौड़ करते हैं, अंदर में इतने सैकड़ों हजारों विचार चलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और वास्तविक में ये है कौन? ये पूरा दिन मैं करने वाला है कौन? उसको कभी जाना बैठ के, खुद से पूछा? तो चलो आज पूछते हैं। वैसे तो देखो परिचय हर तरह का होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, तो आप कैसे परिचय दोगे अपना? अपने शरीर का नाम बताओगे। मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, और मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी पद पोजीशन ये है। अपनी पोजीशन बताओगे, टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, जो भी कुछ हो आप वो बताओगे। ये वास्तव में ये आपका शरीर का परिचय है। वास्तविक में जो असलियत में परिचय हमारा होना चाहिए, इस शरीर से न्यारे जो हैं हम, उसका परिचय क्या है? इस जो शरीर के अंदर इसका मालिक जो है, उसका नाम क्या है? वो रहता कहाँ है इस पूरे शरीर में? उसका स्थान कहाँ है? क्या आप जानते हो? तो चलो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी मेरे परमपिता शिव बाबा ने बताया। शिव पिता परमात्मा हर जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, ऐसे ही 24 घंटों से मिल के एक दिन और रात बनता है। इस तरह जैसे 12 महीनों से एक साल बनता है, ऐसे ही सृष्टि चक्र का ये 5000 वर्ष का सर्कल है, ये चलता रहता है। 5000 वर्ष के बाद शिव पिता परमात्मा धरती पे आके, तब जैसे ही ये दुनिया बिल्कुल पतित बन जाती है, गीता में भी गाया हुआ है, युगे युगे ही धर्मस्य ग्लानिं भवति भारते। तब तब धर्म की ग्लानि होती है, पाप की अति होती है, तब तब मैं धरती पे आता हूँ। मेरे भक्त बिल्कुल दुखी हो पड़ते हैं, पापाचार अति चरम सीमा पे होता है, तो शिव पिता परमात्मा धरती पे आके, ब्रह्मा के तन में आके, उनके मुख के द्वारा, ब्रह्मा के तन का आधार लेके, उनके मुख के द्वारा शिव बाबा हमें हमारे सारे जन्मों की कहानी सुनाते हैं, सारे धर्मों का राज बताते हैं। हम पहले कौन थे, क्या थे, वो बताते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें हमारा ही परिचय करवाया, जो हम नहीं जानते थे। तो मैंने जो शिव बाबा से सीखा वो मैं आपसे ही बताती हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा है, बच्चे, वन गॉड वन फैमिली, हम एक ही पिता की संतान हैं, हम सभी भाई बहन हैं, एक ही घर के वासी हैं, और इसलिए हम सबको ये जानना अति आवश्यक है कि वास्तविक में हम कौन हैं, और हमारे पिता का नाम, स्वरूप क्या है, और कहाँ वो रहते हैं। शरीर के पिता तो अलग अलग होते हैं, क्योंकि शरीर के जन्मदाता है ना, तो अलग अलग पिता माता पिता हैं, अलग अलग हमारी धर्म जाति पद पोजीशन है। लेकिन वास्तविक में जो इस शरीर के अंदर रहने वाला, उसका परिचय और हमारे घर का वास्तविक परिचय एक ही है, जहाँ हमें एक ही जगह पे जाना है। उसका नाम है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। और हम इस शरीर में रहने वाले कौन हैं? एक आत्मा है,
प्योर पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, जो हमें ये सब पसंद है। आनंद में रहना, प्रेम में रहना, शांति में रहना, पवित्र साफ सफाई हमें कितनी पसंद है। ये हमारी आत्मा के 7 गुण हैं। ज्ञान, पवित्र, पवित्रता, आनंद, सुख, शांति, धैर्यता, नम्रता, हमारे 7 गुण हैं आत्मा के। तो हम रहते कहाँ हैं? मस्तक के बीच में, जहाँ पे हम तिलक देते हैं। हमारे जो मस्तक के बीच में, भ्रुकुटी के दोनों भौहों के बीच में हमारा वहाँ पे निवास स्थान है। मैं ज्योति स्वरूप अति सूक्ष्म लाइट आत्मा हूँ। जो ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, यहीं पे रह जाता है। इसके अंदर से जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो निकलती है और परम धाम में लास्ट में जाती है। लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार ये चक्कर चलता रहता है, जीवन रूपी चक्र, ये यात्रा चलती रहती है। हमारा इस जन्म का जो जितनी ड्यूटीज़ होती है, हम इसको पूरा करते हैं। फिर अगले हम शरीर का आधार लेके अगली ड्यूटी निभाते हैं। तो वो आत्मा फिर अगला शरीर धारण करती है, उसमें जाती है फिर। तो मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। भ्रुकुटी के बीच मेरा निवास स्थान है। इसको आत्मा कहो, आज्ञा चक्र कहो, प्राण कहो, शक्ति कहो, आप इसको नाम ये दे सकते हो। लेकिन इसी आत्मा से हम हंसते हैं, बोलते हैं, श्वास लेते हैं। ये शरीर खुशबूदार रहता है। और यही जब निकल जाती है तो सब इस शरीर रूपी काया से डरने लग जाते हैं। कोई इसको चाहे कितना भी किसी का प्यारा हो, फिर ज़्यादा देर रखता भी नहीं है, जल्दी जल्दी इसको ले जाने की लगी रहती है। क्योंकि ये मिट्टी बन चुका होता है। इसके अंदर जो श्वास होते हैं वो निकल चुके होते हैं। आत्मा जो चली गई होती है उसको तब कोई रखता नहीं है। तो सबसे मूल्यवान चीज़ हमारी जो है आत्मा है। ये शरीर हमारा रथ है, हम रथी हैं। इस शरीर को चलाने वाले रथी हैं। और ये निकल जाता है तो अर्थी बन जाते हैं। यानी इस शरीर का कोई अर्थ ही नहीं रहता, अर्थी हो जाती है। तो आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। ये जो देख रहे हो आप, मन, बुद्धि, संस्कार। पहले तो आत्मा इस शरीर के बिना एक हाड़ मांस का पुतला है, ऐसा है। और आत्मा जब इस शरीर में है तो जीव आत्मा है, इस तरह की है। लेकिन इस आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन में विचार चलते रहते हैं पूरा दिन, ये करूँ, वो करूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ। अगर किसी की कोई चीज़ सामने, मानो किसी का फ़ोन पड़ा है, कोई वहाँ नहीं है, हमें वो मिल जाता है, हम उसे उठा लेते हैं। हमारे मन में विचार आता है, क्या पता किसका होगा, मैं इसको पूछ लेती हूँ, किसी का होगा। तो हम इधर आजू बाजू में देखते हैं, पूछते हैं, पता करते हैं। तो उसको अगर हम लौटा देते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर उस फ़ोन को देख लिया और उसने ले लिया, नहीं मुझे मिला है, अब तो मेरा है, और किसी से पूछते नहीं हैं और ले लेते हैं, तो वो क्या हुआ? तो वो एक आदत अच्छी नहीं है। तो जो हम बार बार कार्य करते हैं बिना बुद्धि के सोचे विचारे, बुद्धि उस मन को आदेश देती है, नहीं मुझे इस फ़ोन को पूछना चाहिए किसका है। किसी का फ़ोन मिल जाता है, पर्स मिल जाता है, कुछ भी, हमें पूछना चाहिए किसका है। तो जो हम पूछ के उसको देते हैं, उस चीज़ को लौटा देते हैं, तो वो हमारा अच्छा संस्कार बन जाता है। बार बार हम किसी कार्य को करते हैं और वो अच्छा होता है तो वो हमारी अच्छी हैबिट हो जाती है, अच्छे संस्कार बन जाते हैं, अच्छा व्यवहार बन जाता है। तो इसी व्यवहार से हम जाने जाते हैं। हमारे कर्म के अनुसार हमारी पहचान होती है कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा है,
उसकी सभी आदतें बहुत अच्छी है, उसका चाल चलन बोल व्यवहार बहुत अच्छा है, और इन्हीं व्यवहार के कारण, हमारे संस्कारों के कारण हमें अगला जन्म मिलता है। तो उसको कहते हैं व्यवहार, संस्कार, जो हम ही बनाते हैं। बार 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 हमारे अंदर कोई बात चलती है, चाहे गलत चाहे अच्छी, और बुद्धि के द्वारा हम उसे निर्णय करते हैं, अच्छे शब्द देते हैं, अच्छी दिशा में चलाते तो अच्छे संस्कार, और गलत करते हैं और बार बार गलत करते करते चले जाते हैं तो गलत व्यवहार, तो व्यक्ति वो बुरा हो जाता है। तो इसीलिए कर्मों के अनुसार, अच्छे संस्कारों के अनुसार हमारी पहचान होती है। तो आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी के बीच में है, और मैं आँखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथों से कार्य करने वाली, पैरों से चलने वाली और बुद्धि से सोचने वाली, ये सारा इंस्ट्रूमेंट जो मुझे मिला है, ये मुझे यहाँ की ड्यूटीज़ निभाने के लिए मिला है। जो इस धरती पे हम आए जन्म लेके, ये कार्य करने के लिए मिला है। ये सारे मेरे पार्ट हैं, लेकिन मैं इनकी मालिक हूँ। ये सभी मेरे नौकर चाकर हैं। मैं हाथों से काम कराने वाली, पैरों से चलने वाली, मुख से बोलने वाली आत्मा हूँ। ये मेरे हैं। जैसे हम कहते हैं कि आज मेरे सिर में दर्द है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि मैं सिर दर्द हूँ। मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, तो मेरे से अलग हुए ना। जैसे हमने फ़ोन ले रखा है तो ये मेरा फ़ोन है, ऐसे ही हमारा हाथ हमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर में वो आत्मा है। आत्मा इससे फिलहाल डिटैच है। ये बॉडीज़ आत्मा के साथ है तो हर कार्य चल रहे हैं। अगर इससे डिटैच हो जाती है, आत्मा इससे निकल जाती है, तो फिर ये ऑर्गन्स, ये इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पार्ट हैं, हाथ पैर बुद्धि कान नाक मुख, ये फिर कार्य करना बंद कर देते हैं। तो हमें हमारी खुद की असली पहचान क्या है? मैं अति सूक्ष्म प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांति स्वरूप आत्मा हूँ। और मेरे पिता भी ज्योति स्वरूप बिंदु आत्मा है, जो शिवलिंग के रूप में चिन्ह दिया गया है। ज्योतिर्लिंगम जो चिन्ह है, शिव पिता परमात्मा हमारे सभी आत्माओं के परम पिता है। वो परम आत्मा, परम धाम में रहने वाले, ऊंचा उनका काम, ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम, मंगलकारी, शुभकारी, कल्याणकारी हैं। तो वो हम सब आत्माओं के पिता है। तो एक पिता की संतान, एक ही घर के वासी हुए ना हम। यहाँ भल हम अलग अलग हैं, लेकिन हमें आखिरकार कर्म के अनुसार हमारे जितनी श्वासें हैं अपने अपने घर पे जाना ही है। तो जिस प्रकार ये नीचे मोटर गाड़ी दिखाई हुई है, ये गाड़ी है, इसका ड्राइवर भी कहाँ बैठता है? आगे की सीट पे। ऐसे ही मैं आत्मा भी मस्तक के बीच में हूँ। जैसे इस गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है तो ये चलती है, ऐसे ही हमारे ये चलती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी दो प्रकार का भोजन होता है। एक तो होता है शरीर का भोजन, हम खाना खाते हैं, फल खाते हैं, जूस पीते हैं, जो भी हम मुख के द्वारा खाते हैं, भोजन, फल, जूस, दूध, इससे हमारे शरीर का पालन पोषण होता है। हम हेल्दी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, शरीर हमारा बढ़ता है। लेकिन हमारी आत्मा का भोजन क्या है? क्या उसको कभी भोजन देते हो आप? आपने विचार किया कि आत्मा का भी भोजन है? क्योंकि अगर आत्मा शक्तिशाली नहीं होगी तो ये शरीर रूपी गाड़ी कैसे चलेगी? शरीर रूपी गाड़ी कैसे चलेगी? क्योंकि ड्राइवर भल मजबूत है, कितना भी हेल्दी है, अगर वो अंदर से कमज़ोर है, मनोबल के द्वारा कमज़ोर है, तो उसको उतना गाड़ी को अपनी तेज नहीं दौड़ा सकता है। हमारी आत्मा का भोजन हमारे पिता की सर्वश्रेष्ठ याद है और श्रेष्ठ कर्म है, सत्य वचन है, सत्य कर्म है, सत्संग है।
जो अच्छे कर्म करते हैं वही श्रेष्ठ पूजा है। अच्छी सोच, अच्छा चलन, अच्छा व्यवहार, अच्छे बोल, अच्छे विचार, वो हमारी आत्मा का वास्तविक में भोजन है। और परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ याद। अपनी बुद्धि द्वारा हम अपने पिता को याद करते हैं, अपने घर परिवार रिश्ते नाते सबको याद करते हैं, यहाँ बैठे बैठे याद करते हैं। कहीं भी हम पहुँच जाते हैं बैठे बैठे बुद्धि के द्वारा। मानो हमें अपने किसी भी सगे संबंधी को, वो दूर रहता है, देश में विदेश में कहीं भी रहता है, हम बुद्धि के द्वारा याद करते हैं, हमारी याद भी वहाँ पहुँचती है। उसको लगता है हमें कोई याद करता है। ऐसे ही हम आत्मा को, अपने परमपिता को भी याद करना चाहिए। और हमें उनकी याद आती है बाकायदा। कोई भी ऐसा नहीं है जिनको अपने परमपिता भगवान की, अपने इष्ट की याद नहीं आती है। कोई भी ऐसा है ही नहीं। वो तब भी दुखी होता है, तभी दिल से याद करता है, तब भी उसको बहुत खुशियाँ मिलती है, तब भी वो शुक्रिया करता है और खुश होता है याद करके, बहुत खुश और शक्तिशाली बनता है। तभी हम मंदिर में जाते हैं। कई लोग दुखी हो जाते हैं, भक्त लोग कितने मंदिर में जाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, पूजा करते, आराधना करते, व्रत करते, उपवास करते हैं। इसीलिए करते हैं अंदर में शक्ति मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सुख शांति मिले, घर के सारे कार्य व्यवहार अच्छी प्रकार से हो, घर में सुख शांति आए, धन वैभव सब कुछ ठीक हो जाए। इसीलिए मंदिर में वो जाते हैं। लेकिन वास्तविक में हमारा अकूट खजाना क्या है? अपने परम पिता के दिव्य संस्कार, दिव्य गुण, वो वास्तविक में हमारा अकूट खजाना है। करुणा, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, धैर्य, निम्र, सहनशीलता, पवित्रता, ये अकूट खजाने हैं। अंदर में सबके प्यार हो, करुणा हो, सहयोग की भावना हो, ये परमात्मा के गुण जिसके अंदर आते हैं, वही परमपिता परमात्मा के सपूत लाडले बच्चे कहलाते हैं। और अपने बच्चों पे हमारा जो पिता है वो बहुत खुश होता है, ये बिल्कुल मेरे के जैसा बनता जा रहा है, मेरे गुण इसके अंदर बहुत है। तो सोचो हम कितना परमात्मा को याद करते, उनके गुण हमारे अंदर कितने आए, ये सोचना है। यही भोजन है और इसको बढ़ाना है। इसी से हमारे सारे कार्य कर्म अच्छे बनते चले जाएंगे। अगला जन्म भी हमारा अच्छा, ये जन्म भी हमारा अच्छा। मन पे विचार करें, कोई भी गलती से भी कुछ हमसे गलत ना हो, गलत हो उससे सॉरी मांगे, फिर से अच्छा करें। तो ये हमारा परिचय था। परिचय के साथ साथ कुछ मैंने बीच में अलग चीज़ें भी बताई जो हमारे जानने के लिए अति आवश्यक है, सबको पता भी है। लेकिन वास्तविक परिचय हमारा जो शरीर का परिचय तो सब जानते हैं, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये, घर ये है, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन वास्तविक परिचय हमारा ज्योति स्वरूप बिंदु, पवित्र आत्मा है हम, पवित्र परमपिता की संतान है हम, शिव उनका नाम है, शिव कल्याणकारी की हम संतान हैं, पूरी सृष्टि के रचयिता शिव है, तो शिव के हम संतान हैं। ये हमारा परिचय है। और भी बताएंगे। अभी आप कभी कहीं भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाइए, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, हमारे सारे जन्मों की कहानी बता रहे हैं। और ये युग परिवर्तन जो हो रहा है, आगे जो सत्युग आएगा उसमें हमारा रोल होगा। जो 33 करोड़ देवी देवता बनेंगे उन्हीं में हमारा रोल होगा, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई शिव बाबा के संदेश को सुनता है, मानता है, जानता है, उनको सम्मान देता है, प्रेम पूर्वक सत्कार करता है और जीवन में इम्प्लीमेंट करता है, जीवन में धारण करता है, क्योंकि उसको पक्का निश्चय कि सच्ची में मैं शिव की संतान हूँ। वास्तविक मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर से अलग हूँ।
तो हमारे संस्कारों को हमें ध्यान देना है। मैं एक आत्मा, पवित्र आत्मा। तो पहला पाठ यही है, पहला लेसन, कि मैं एक आत्मा हूँ, आप एक आत्मा हैं और सभी इस शरीर से न्यारे सभी आत्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी नहीं मरती है। वो अपना जैसे हम ये वस्त्र बदलते हैं वैसे भी वो अपना शरीर बदलती है। आत्मा हमेशा मनुष्य तन में ही जाती है। पशुओं का, जानवरों का अलग डिपार्टमेंट है और मनुष्य तन का अलग। जैसे एक आम के बीज को हम उगाएंगे, आम की गुठली को उगाएंगे तो आम ही लगता है, वैसे हम ये आत्मरूपी बीज मनुष्य तन को छोड़ के जाती है तो फिर से बच्चे रूप में जन्म लेती है। आत्मा हमेशा मनुष्य तन में ही आती है। कर्मों के अनुसार हमारी जो ड्यूटीज अलग अलग हो जाती है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारा भाग्य बनता है, वैसी हमारी किस्मत बनती है। भाग्य को बनाने वाले हम खुद हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा भाग्य बना ही हुआ है। परमपिता परमात्मा ने शिव स्वयं कहा है, बच्चे कर्म की लेखनी, किस्मत की लेखनी जो है वो तुम्हारे हाथ में है। यानी जैसा मैं पूरे दिन में बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। आत्मा रूपी ये बैटरी कहो इसको, चाहे इसको मेमोरी कहो, रिकॉर्डिंग कहो, चिप कहो, जो मेमोरी आती है ना, वो इसमें सारा रिकॉर्ड हो रहा है और यही प्ले होना है। तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक एक एक कदम सोच समझ के रखना चाहिए कि मुझसे कोई गलत ना हो, किसी का मन ना दुखे, सब कर्म मेरे अच्छे हों। तो मैं ये हमारे आत्मा का वास्तविक इस शरीर का परिचय था जो आपको पता लगा। आपको कैसा लगा? हम आपस में भी सबको देखें तो आत्मा रूप में देखें। अपने शिव पिता को भी याद करें, भगवान को तो आत्मा रूप में ही याद करें। क्योंकि कहा गया है, मंदिर में भी जाते कि चमड़े की सभी चीज़ें, चप्पल वगैरह बाहर निकालो। तो ये शरीर रूपी भी हमारा चमड़ा है। तो इस चमड़े को हम, इस चमड़े के अंदर जो बैठी है शरीर रूपी चमड़ा, वो आत्मा है और उसके अंदर बहुत शक्ति है। जैसे ही खुद को हम आत्मा रियलाइज करेंगे, मस्तक में चमकती हुई आत्मा को देखेंगे और ऐसे ही अपने परमपिता शिव को देखेंगे तो बहुत अच्छी अनुभूति होती है। मेडिटेशन भी किया जाता है जिसको राजयोग कहा जाता है। ये भी हमारे शिव बाबा ने हमें सिखाया है। तो आप ये राजयोग मेडिटेशन ज़रूर करें और ख़ुद को चेंज करें तो आपका बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ेगा। वास्तविक में वो प्यार आपको पाएगा, मिलेगा जो आज तक आपको नहीं मिला। क्योंकि हम उसके जैसा बनकर ही उसको जब याद करते हैं तो हमारी याद निरंतर वहाँ पहुँचती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम प्यार से शिव बाबा को बाबा कहते हैं क्योंकि जन्म जन्मांतर का वो हमारा है। ये रिश्ते नाते तो बदलते रहते हैं लेकिन परमपिता परमात्मा वो हमारा सखा है, सतगुरु है, टीचर है, माता है, पिता है, बहन है। सारे रिश्ते हमारे परमपिता से निभा सकते हैं। बाबा ने स्वयं आके कहा, बच्चे मैं हर रिश्ते में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हर रिश्ते में तुम्हारी मदद करने के लिए साथ खड़ा हूँ। तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ तो मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊँगा। और कैसे भी तू, जैसे भी हो, तुम मेरे हो। आज हम अपनी इस धंधा दौड़ी में, भाग दौड़ में अपने परमपिता को भूल गए हैं। थोड़ी सी देर बैठने का, स्वयं के साथ बात करने के लिए वो समय निकालना भूल गए हैं। तो जब भी समय मिले खुद को अंदर में आत्मस्मृति रूप में देखें, चलते फिरते सबको देखें, आपको बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आत्मा के सातों गुण ऑटोमेटिक आपके अंदर उतरने लग जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये शिव संदेश है जो हमें सबको सुनाना है, सबको बताना है। सभी हमारे भाई बहन हैं, नहीं तो उलाहना मिलेगा। शिव बाबा ने कहा है, बच्चे
उलाहना किसी का नहीं रखना। सबको बताना है कि शिव पिता परमात्मा अब धरा पे आए हुए हैं और हमें वो प्रभु मिलन मनाना है। उनको वास्तविक रूप में जानकर जैसा वो हमसे चाहते हैं वैसा हमें बनना ही है। हमारा एम लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना। देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हम में से ही बनेंगे। बाबा ने हमें बताया, बच्चे तुम्हारा जो पहला जन्म था सतयुग में था, तुम ही वो देवी देवता थे, तुम ही मेरे चैतन्य में वो ठाकुर हो। अब तुम जन्म ले लेके बार बार में जन्म ले लेके तुम्हारे अंदर जो कट पड़ती चली गई, विकार आते चले गए, तुम अपने वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक दिव्य संस्कारों को भूल गए हो और फिर से अभी याद करना है और सब कुछ याद करना है और सारी शक्तियाँ आती चली जाएंगी और फिर से हम वैसे पावन बनकर पावन दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। इतने ध्यान से प्यार से आपने सुना। आप भी शिव बाबा का कोटि कोटि बार शुक्रिया करें, क्योंकि आज से परम पिता परमात्मा को आपने वास्तविक रूप में जाना। एक नया जन्म, एक नए जन्म के रूप में आपका जन्म हुआ। ओम शांति।